नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राहुल गांधी के द्वारा दिया गया फ्लाइंग किस, ये मामला अब काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से ज्यादा जरूरी शायद मणिपुर का मुद्दा था और शायद उसी पर चर्चा भी होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर चर्चा ना तो विस्तार से स्मृति ईरानी जी द्वारा की गई और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दोनों के भाषण को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उनके भाषणों में मणिपुर का जिक्र कम और राहुल गांधी का जिक्र ज्यादा था, विपक्ष का जिक्र ज्यादा था, सोनिया गांधी जी का जिक्र ज्यादा था, कांग्रेस के घोटालों का जिक्र ज्यादा था। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राहुल गांधी को लेकर चाहे अब कुछ भी कहा जाए, वो इस विवाद में फंसते हुए तो नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जानबूझकर फंसाया भी जा रहा है। क्या ये मुद्दा वाकई में उतना ज्यादा गंभीर है या फिर जानबूझकर स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया? क्योंकि मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ रही है और इसी बात का दावा कांग्रेस की कई महिला विधायक करती हुई नजर आ रही हैं। नेता डिसूजा और वहां पर दूसरी ओर से अगर बात करें कांग्रेस की विधायक भी यहाँ पर नीतू कुमारी इस तरीके के दावे कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं वो राहुल गांधी के फ्लाइंग किस मामले में, सुनिए जरा। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के फ्लाइंग किस देने की बात आई है, क्या कहिए? कोई फ्लाइंग किस का मामला नहीं है। स्मृति ईरानी जी अपना देखें कि जो सहेली उनको संरक्षण दी और मदद की, उसके पति को भगा के शादी कर ली और वो हमारे नेता राहुल जी पर बात करती हैं। उनको शर्म आना चाहिए कि ऐसा सवाल उठाती हैं। हम लोग तो उसका वीडियो देखे हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो स्पीकर के तरह इशारा कर रहे हैं। उनको कैसे समझ में आ गया कि हमको राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं? यही हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन देखिए, बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे थे माँ के बगल में बैठकर बेटा इस तरह का हरकत करता है। बीजेपी के कई नेता सवाल उठा रहे हैं। ये सब आरोप जो है ये साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। मुझे समझ में नहीं आता स्मृति ईरानी जी का खून कैसा वाला खून है कि वो कभी भी कोई महिला मुद्दों पे वो बोल नहीं सकती है। महिला एवं बाल मंत्री रहते हुए मणिपुर के बेटियों की जो हालत हो रही थी उस पे तो वो चुप है, महंगाई पे चुप रहती है, बढ़ती अपराधों से वो चुप रहती है। जब भी कोई भाजपा का जो किसी के कोई बेटा या कोई भाजपा के सांसद पे कोई अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार करते, वो उस पे भी चुप रहती है। और आज उनकी हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी जी के खून के बारे में? उन्होंने शायद उनको पता नहीं, वो भाजपा के और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रचार में इतनी व्यस्त है कि वो भूल रही है इतिहास को। ये राहुल गांधी जी का ही खून है, जिसके दादी ने देश के लिए जान दिया, जिसके पिताजी का खून, इस परिवार का खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित रहा है। वो क्या जानती है? वो संस्कारों की बात करती है। स्मृति ईरानी जी, हमारा मुंह मत खोलिए। संस्कारों की बात और भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। भ्रष्टाचार की बात करनी है तो याद कीजिए आपके खुद के गोवा के सिली सोल्स रेस्टोरेंट की। और रही बात संस्कारों की, मोना जी के लिए हमारा दिल अभी भी उनके लिए हमें सम्मान है। इसलिए कृपया करके ये, क्योंकि सास भी कहीं बहूती का सीरियल नहीं चल रहा है इस पार्लियामेंट में, नौटंकी करना बंद कर दे और अपना फर्ज निभाओ। आप आज देश के महिला एवं बाल विकास मंत्री हो, वरना इतिहास याद रखेगा आपको महिला एवं बाल विनाश मंत्री के रूप में। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा
और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अरे 2 भाग के हैं, शर्म करिए जी। माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें, प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं अब बोलिए। एक अरे भाई क्या बात है, क्यों बात कर सकते हैं, क्या बात करते हैं? इन्होंने राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई, आप क्या बात करते हैं, बैठो सर। सर ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में बहुत ही बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 7 दशक तक हजारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में किया हुए है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। क्या बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या बात करते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से जमा हुआ है। ओके बैक, आजा बैक 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 बैक, हेमंत सबको पीछे ले आओ। बैक बैक बैक, आईबी 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 आईबी, हो गया हो गया हो गया। प्रतापन प्रतापन, हो गया हो गया। बैक आप भाषण नहीं सुनना चाहते, आप भाषण नहीं सुनना चाहते, प्लीज बैठिए बैक करो, बैक बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए नीचे आओ यार, प्लीज बैठिए नीचे आओ, प्लीज बैठिए। चले चलिए चलिए अंदर लो, चलिए। प्लीज। ओके थैंक यू थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू थैंक यू प्लीज प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मिनट बैठिए बैठिए, एक मिनट प्लीज प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए प्लीज प्लीज बालू जी प्लीज प्लीज बालू जी प्लीज बालू जी प्लीज बालू जी प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, ऐसे नहीं सकते, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते अलग बात है, अब अपनी बात कही है, गलत तरीका ये। नो, ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए,
माननीय मंत्री जी, भारत माननीय मंत्री जी, भारत- प्लीज बैठिए। भारत सदन है, माता प्लीज बैठिए, भारत माता प्लीज बैठिए। प्लीज ब्रदर। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं, इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने अपने- माननीय सर प्लीज जैसे मैंने प्लीज ब्रदर प्लीज भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री बैठना चाहते आप? मणिपुर में नहीं मैं जा कह रहा हूं, सकते बैठिए आप, हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज। देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप बैठिए सही। नहीं बैठिए, रहने दो आप बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज। आप बोल रहे हैं फिर। आप भारत माता के रखवाले नहीं एक हो, मिनट माननीय साहब। आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आज मणिपुर का जो मुद्दा है, मणिपुर हिंसा का मुद्दा ज्यादा बड़ा है या फिर राहुल गांधी द्वारा किए गए फ्लाइंग किस का मुद्दा, किस पर आखिरकार सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी सभी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।